अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये रात से व्लॉग स्टार्ट किया था मैं मेरी सिस्टर का दिल चाह रहा था स्पैगेटी खाने का, तो मैंने कहा भाई जब दिल तुम्हारा चाह रहा है तो बनाओ तुम, मैं भी खाती हूँ और तुम भी खाओ। तो हम लोगों ने फिर मैंने रात से ही स्टार्ट कर दिया था व्लॉग बनाना, क्योंकि जैसा कि अब मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, जैसे सुबह आ जाएंगे, व्लॉग पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर मुझे उसकी बहुत सारी तैयारियां करनी थी, घर का इतना सारा काम काज करना था, मतलब काफ़ी सारे काम शाम थे। तो मैंने ना रात से ही बना लिया। मैंने कहा चलो अभी से बनाना शुरू करूँगी तो कुछ ना कुछ व्लॉग बन ही जाएगा। खैर यहाँ पर जो है मेरी सिस्टर ने स्पैगेटी बनाई थी और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी मज़े की कोई स्पैगेटी बनाएगी। और खैर अब तो वो जा चुकी है। जब मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ तो आई मिस यू आयशा सबसे पहले। तो वाकई में उसको बहुत याद कर रही हूँ, बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि वो जितने दिन मेरे पास रही है उसने मुझे नाश्ता चारपाई पे दिया है, बेड पे दिया है, मतलब मेरे साथ बहुत हेल्प की है। और बस मैं बता नहीं सकती कि मुझे उसकी बहुत शिद्दत से याद आ रही है व्लॉग एडिट करते हुए। खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह वापस से हम मिलेंगे, वापस से साथ में रहेंगे। तो बस ये मौके होते हैं साथ में रहने के, जब हस्बैंड ना हो, मैं अम्मी क्या चली जाती हूँ। तो उसके बाद भाई इसने कहा, ये लेट नाइट का क्लिप है जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ना, ये तकरीबन 3:30-4 बजे का क्लिप है। इसको चाय की तलब हुई और जैसा कि गैस तो होती नहीं बट मेरे पास सिलेंडर है अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो है ना चाय उसमें बन जाती है। और मैंने सिर्फ सिलेंडर चाय के लिए ही रखा हुआ है। यहाँ पे अशर रज़ा सो चुके थे और मोहम्मद अयान तो भाई हमारे जैसे साथ ही उठता है साथ ही सोता है। तो बस यहाँ पर फिर हम लोगों ने चाय इंजॉय की और ये थैली में ना हम दोनों के दुपट्टे डाल के लेटा हुआ था, ऐसे ही कुछ भी खेल बना लेते। और यहाँ पे ये अपने कार्टून देख रहा था और अशर रज़ा सो चुके थे, क्योंकि उन आपको तो पता है स्कूल वगैरह। तो ये जो मेरी बहन है ना, ये टुकुर टुकुर बहुत खाती रहती है, टुकुर टुकुर मतलब खाती कम कम है। तो यहाँ पे ये बाकर खानी लेकर आई थी, तो ये फिर वो खाने लगी और फिर जब ये खाती है तो ज़ाहिर सी बात है फिर मुझे भी खानी पड़ती है। तो बस हम लोगों ने फिर, मैं आपको दिखा रही थी कितनी छोटी छोटी सी बाकर खानी है। तो हम लोगों ने बस यहाँ पर चाय शाय पी और बाकर खानी खाई। और मैं आप को आगे चल के आप, हाँ, सबसे पहले तो आप लोग मेरा फुल व्लॉग वॉच कीजिएगा, क्योंकि आप जब देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा। और मैं एक बात और कह दूं, जो मेरे साथ स्टार्टिंग से हैं उनका दिल से थैंक यू, जो न्यू हैं उनका तो थैंक यू थैंक यू। और प्लीज़ आप लोग जो भी मेरे नए चैनल पे आओ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। ठीक है जी। यहाँ पे तो अब हम लोग चाय शाय पी रहे थे और फिर उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। और जैसे फिर वही रूटीन होती है, सुबह उठो, अशर को स्कूल भेजो, जैसा कि मैंने बताया अशर को स्कूल छोड़ने के बाद हम सो जाते हैं। और बस फिर सुबह हो गई थी और मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कुछ भी खाने पीने का, तो मैंने और मेरी बहन ने बस एक एक कप चाय पी थी। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मेरे हस्बैंड अब आ जाएंगे, वो मेरे ख्याल आज जब मतलब ये क्लिप रिकॉर्ड करी थी तब तो वो सफ़र में ही थे, वो निकल चुके थे। तो मुझे जो है ना खाने शाने की भी तैयारी करनी थी, घर की सफाई सुथराई की भी। तो बस हम लोगों ने, और ये देखें ये नींदों में थे और ये उठते के साथ ही अपना फीडर पीते हैं। और घर की तो आप पहले हालत चेक करें ना क्या हो रही है। और बस यही हालत होती है घर की इस टाइम तो। और बस मैंने कहा आयशा आज तुम घर चली जाओगी अपने, क्योंकि हस्बैंड ने आज आना था तो इसको घर चले जाना था, क्योंकि अम्मी भी फिर मेरी अकेली होती हैं, वैसे तो भाभी भी होती हैं। खैर जी, फिर हम लोगों ने काम शाम किए घर के, उसके बाद मैं खाने की तैयारी में आ गई थी। और यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन के शामी कबाब। और मैंने इसमें दाल चिकन सारे मसाले डाल के इसको रख दिया था पकने के लिए। और यहाँ पर मैं बना रही थी शीर खुरमा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो आप किचन देख लें, जब दो तीन चीज़ एक साथ बनाओ फिर किचन का तो ये हाल होना ही होना है ना। और जो मैंने कढ़ाई बनाई थी ये सालन भी बचा हुआ था। खैर जी, उसके बाद हमारा ये मिक्सचर रेडी हो गया था। और भाई देखिए हर कोई उसमें मिक्सर में करता है, लेकिन भाई मुझे हाथ से ही ज़्यादा सही लगता है। पहले मैं इस डंडे से कूट लेती हूँ इसमें कढ़ाई में ही, और उसके बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ती उसकी मशीन की। हालांकि मशीन है मेरे पास, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सा मज़ा नहीं आता खाने में, जिस तरह इस तरह करके बनाने में मज़ा आता है ना, और खाने का फिर मज़ा ही अलग होता है। बस उसके बाद क्या किया था,
ये मैं कुछ टिक्कियाँ मैंने बनाई थी, कुछ मैंने अपनी बहन को कहा कि यार तुम टिक्कियाँ बनाओ, तो मैं ना बाकी का काम देख लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे बिरयानी भी बनानी थी और वो रास्ते में थे। तो शामी कबाब की टिक्कियाँ बना के मैंने फ्रीज़र में रख दी थी। मैंने कहा ये रेस्ट हो जाएगी। और आप ये देखें शीर खुरमा भी हमारा रेडी हो गया था। मैंने कहा ये भी ठंडा हो तो इसको भी फिर मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। तो बस इसके बाद जो है ना मैं अपनी बिरयानी की तरफ आ गई थी। ये देखें आप, ये अब जैसे जैसे ठंडी होगी ना और गाढ़ी होती रहेगी। तो बस उसके बाद फिर मैं अपने बिरयानी की तरफ आ गई थी। बिरयानी का मसाला तकरीबन रेडी था। यहाँ पे मैंने पानी रखा हुआ था बॉयल होने के लिए, मैं चावल बॉयल करूँगी। तो बस अब जो है हम फटाफट से अपनी बिरयानी भी रेडी करते फिर दिखाती हूँ आपको। तो अब इतने सारे काम थे ना कि मैं कुछ कुछ ही क्लिप रिकॉर्ड कर पाई हूँ, मैंने ज़्यादा क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं किए। और मैं आप लोगों को एक और बात बताऊँ, ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये कोई 4-5 दिन का मिला के मैंने व्लॉग डाला है। वो क्यों डाला है वो आप आगे वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं अब बिरयानी को लगाने लगी थी तय, तो मैंने अपनी बहन को आवाज़ दी कि यार तुम मोबाइल पकड़ो, तो मैं थोड़ा सा जो है ना व्लॉग बनाऊँ और उसमें भी फिर मैं दिखाऊँगी। और मेरे बिरयानी में आलू मस्ट होते हैं, क्योंकि मुझे बिरयानी आलू के बगैर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और ज़ाहिर सी बात है, जब हस्बैंड के लिए बनाई थी तो खुद भी तो खानी थी ना। तो बस यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे सारे काम रेडी शेडी हो गए थे। मैंने सब कर दिया था, सिर्फ जो है ना मैंने बिरयानी को सबसे लास्ट में मतलब दम देना था, क्योंकि मैंने कहा वो आए तो फिर ठंडी ठंडी ही अच्छी लगेगी। तो बस ये देखिए, पता नहीं शायद क्लिप आगे पीछे हुआ, ये क्या हुआ अल्लाह जाने। तो अब हम ना इसको दम पे रख देंगे बिरयानी को। हाँ, 2-3 लेयर्स लगाई। और मैं जो है प्याज भी नहीं डालती और ना ही मैं टमाटर डालती हूँ ऊपर से, क्योंकि हम लोग वो इसको निकाल देते हैं तो फिर वो ज़ाया होते हैं। इसलिए जो है ना मैं सिर्फ पुदीना और हरी मिर्ची लास्ट में डालती हूँ और ज़र्दा रंग। और बस इसको दम पे दे दिया। और ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी हो गई हमारी बिरयानी। आप फाइनल लुक देखें, एक एक दाना जो है ना खिला खिला था और बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी। बट जो है क्या हुआ मेरे साथ, मेरे हस्बैंड जब आए, मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी, तो मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा। ये देखिए मैंने दस्तरखान लगा दिया था। ये मैंने शामी कबाब फ्राई कर लिए थे, बिरयानी थी। अभी मैंने प्लेट्स वगैरह नहीं रखी थी, तो मैंने बस जल्दी जल्दी क्लिप शूट कर लिया। वो क्लिप शूट करने का रीज़न यही था कि मेरे हस्बैंड की तबीयत सही नहीं है। उनको जो है ना मलेरिया बुखार हो गया था जब वो आए थे। तो यहाँ पर बस फिर वो सो रहे थे टैबलेट्स लेके। पहले तो जिस दिन आए थे हमें आइडिया नहीं था कि उनको मलेरिया बुखार है, तो मैंने इनको पैनाडोल दी। पैनाडोल खाना भी उन्होंने नहीं खाया था, बस पैनाडोल खाई और वो सो गए। तो यहाँ पे फिर मैं उनको उनका जो है ना बैग जो है वो अनपैक कर रही थी। मैंने कहा चलो ये जो चीज़ें मैं निकाल दूँ, अपनी अपनी जगह पे रख दूँ, क्योंकि इस बार इनके सारे कपड़े जो है ना धोने वाले थे। पहले तो ऐसा होता है ना, ये अपनी अम्मी के घर जाते हैं तो वो सारे वॉश वगैरह करके भेजती हैं, तो फिर बैग में पड़े पड़े और भी स्मेल हो जाती। तो मैंने ये देखें, ये सूट इसने नहीं यूज़ में आया, बाकी सारे कपड़े इसने पहन लिए थे और सभी तकरीबन धोने वाले थे। तो वो मैंने निकाले। मैंने कहा ऐसे ही बैग में स्मेल होगी तो वो मैं निकाल देती हूँ, फिर एक आध दिन में मशीन लगाऊंगी। वैसे मैंने अभी तक नहीं धोई, क्योंकि इनकी तबीयत ही ठीक नहीं है और वो सब है भी कॉटन के, तो वो धोबी के पास ही जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैंने इन सब का सामान निकाला और इनका ये साबुन आ गया था वापस, कंघा था और पेस्ट था और कमर दर्द की दवा थी। बस मैंने यही किया और मैं आपको अब मिलवाती हूँ अपने हस्बैंड से। ये देखे इनकी हालत, देखे इतना सा इनका मुंह हो गया है और इतने बीमार ठिमार हो गया है। मैंने कहा आपको ज़रूरत क्या थी जाने की। लेकिन एक बात है, जितने भी बीमार हुए नमाज नहीं छोड़ते, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इनको अल्लाह पाक ने इतना करीब कर लिया अपने। और ये बस मेरी बहन की आखिरी चाय थी मेरे घर पे। मैंने कहा तुम ज़रा दिखाना कितना मग्गा भर के पीती हो पानी वाली चाय। तो यहाँ पे आप देखें इनकी हालत क्या। और बस यहाँ पर फिर मेरी बहन के जाने का वक्त हो गया था और मैं उससे मिल रही थी और मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि जा रही है। ज़ाहिर सी बात है, हम लोगों ने एक हफ़्ता साथ गुजारा है और मेरे बहनों ही आए थे इसको लेने के लिए। उसका रीज़न ये था कि मेरे हस्बैंड की तबीयत सही नहीं थी और मुझे इसको आज ही छुड़वाना था, क्योंकि मैंने बताया अम्मी भी अकेली होती हैं और फिर एक हफ़्ते से मेरे पास थी। तो बस इसलिए फिर मैंने अपने बहनों को कॉल की थी कि आप जाते हुए ना आयशा को लेते हुए जाना। तो फिर मेरे बहनों आ गए थे और अब ये लोग ना जा रहे थे वापस। और मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। ये 4-5 दिन का मैंने व्लॉग एक साथ डाला है। मैंने बताया ना आपको कि इनको मलेरिया हो गया था। फिर हम लोगों को ना मतलब रात में पता चला कि इसको मलेरिया हो गया है। जब इनको डॉक्टर को दिखाया और फिर पता चला कि इसको मलेरिया है, फिर इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया।
इनको ना ड्रिप्स लग रही थी। 3 दिन इनको ड्रिप्स लगी है, सुबह में और रात में। और फिर बस वही इनको जूसेस वगैरह दे रही थी, कभी क्या कभी क्या। तो ये जो 3 दिन जो अभी मेरे गुज़रे ना, पिछले 3 दिन, तो ये 3 दिन मेरे पे बहुत भारी थे। बस मैं कह रही थी किसी तरीके से ठीक हो जाएँ। एक तो आए भी और बीमार होके सच्ची इनको इतनी कमज़ोरी हो रही थी कि ये जैसे वॉशरूम के लिए भी खड़े हो रहे थे ना, तो फिर गिर रहे थे बार-बार। तो ऐसी इनकी हालत हो गई थी। ये सेकंड डे का क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया था, इससे 1 दिन पहले इनका ड्रिप लग चुकी थी, तो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि तब ये बिल्कुल ठीक नहीं थी। और जब ऐसी हालत हो ख़ासकर आपके हस्बैंड की, तो आपको होश नहीं होता वीडियोज़ वग़ैरह बनाने का ना। तो बस ये सेकंड डे था, सेकंड डे इनको ड्रिप लग रही थी, तो फिर मैंने कहा नहीं यार, आज माशाल्लाह आप थोड़े बहुत बेहतर हो, तो मैं आज दिखाती हूँ अपने व्यूवर्स को भी आप क्या हालत करके आए हो अपनी। बस आप सब ने अपनी दुआओं में मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा याद रखना। अल्लाह पाक इनको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ये फिर थर्ड डे का क्लिप था, 3 दिन की इनकी ड्रिप का कोर्स था, वो आज ख़त्म हो गया है। यहाँ पे इन लोगों इसको मोहम्मद अयान बहुत तंग कर रहे थे। और जो इनको मैंने खिलाया पिलाया वो भाई मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मतलब इतना ज़्यादा व्लॉग शूट कर पाती, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और ये देख के जब मैं इनको सेब का फ़्रेश जूस निकाल के दे रही थी, तो मैंने कहा दिखा दूँ कि मैंने मतलब इनको हर चीज़ खिलाई पिलाई की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टेबल हुए। अल्लाह का लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्र है मेरे मालिक का। बस अल्लाह पाक इनको इसी तरह सलामत रखे, इनका साया मुझ पे हमेशा रहे। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों ने अपनी दुआ में याद रखना है। ये व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे, मेरी पूरी फैमिली को, ख़ास करके मेरे हस्बैंड को अपनी दुआ में आप लोगों ने ज़रूर 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 याद रखना है कि अल्लाह पाक इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे। बस आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक करना है, शेयर करना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं और कमेंट्स में अपनी दुआएं देनी है बहुत सारी। ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है जी, अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अफाफी अफाफी चाटा। तो भाई जाते जाते मोहम्मद अयान ने भी आपसे रिक्वेस्ट कर दी है कि उनके बाबा को आपने दुआओं में याद रखना है, तो आप लोगों ने ज़रूर दुआओं में याद रखना है जी। अल्लाह हाफिज़।